नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,79,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए। वही 3,647 लोगों की जान भी चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 25,986 नए मामले सामने आए और 368 मरीजों की मौत हुई। वही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,72,065 पहुंच गई है। अब तक करीब 9,79,250 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 63,209 नए मामले सामने आए और 1,035 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 67,214 मरीजों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 29,751 नए मामले आए सामने और 265 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,758 नए मामले आए सामने, या 24 घंटे में 105 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 17,207 नए मामले सामने आए, वही 77 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,563 नए मामले सामने आए, वही 279 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,120 मामले सामने आए, वही 8,595 मरीज स्वस्थ हुए और 174 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,047 नए मामले सामने आए और वही 229 की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 16,665 नए मामले सामने आए, वही 14,098 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 16,613 नए मामले सामने आए, 7,426 मरीज स्वस्थ हुए और 120 की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 772 नए मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या 41,122 हो गई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,386 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 10 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,444 नए मामले सामने आए, तो वहीं 95 लोगों की मौत हुई। वहीं केरल में 24 घंटे में कोरोना के 35,013 मामले सामने आए, वे 15,505 मरीज स्वस्थ हुए, 41 की मौत हुई। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद होंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन की अवधि को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। राज्य में जो दुकानें पहले शाम 8 बजे तक खुलती थीं, अब वे 2 बजे तक ही खुलेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने राज्यों में कोरोना के लिए वैक्सीन का दाम कम करने का ऐलान कर दिया है। पूनावाला ने ट्विटर पर बताया कि अब राज्यों को 400 की जगह 300 रुपए में वैक्सीन दी जाएगी। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद के लिए न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ को 10 लाख न्यूजीलैंड डॉलर देने की घोषणा की है। कनाडा ने भी भारत की मदद करने का ऐलान किया है। कनाडा भारत को 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर की मदद करेगा। यह फंड कनाडा रेड क्रॉस को मुहैया कराया जा रहा है। यूके के प्रिंस चार्ल्स ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर भारत के लोगों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, जैसे भारत ने दूसरों की मदद की, हमें भी अब भारत की मदद करनी चाहिए। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह को नोएडा के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। केसर सिंह कुछ दिन पहले कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। WHO ने कहा है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 वेरिएंट का 17 देशों में पता चला है। WHO ने महामारी संबंधी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और सिंगापुर से सर्वाधिक सीक्वेंस अपलोड किए हैं। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने स्पुतनिक वैक्सीन की मदद को कोरोना करने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया अदा किया। देश भर में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को भी कोविड वैक्सीन लगाने के लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। 6 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ से लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रेमडेसिविर इस्तेमाल के प्रोटोकॉल पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली
तो क्या रेमडेसिविर भी नहीं मिलेगी? पीएम केयर फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन मेकर। पीएम मोदी ने कहा, जल्दी खरीदी कर राज्यों को पहुंचाया जाए पोर्टेबल ऑक्सीजन। पश्चिम बंगाल में आज 8वें और अंतिम चरण का चुनाव होगा। इसमें 84 लाख से भी ज्यादा मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण के मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। 2016 विधानसभा चुनाव इन 35 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटें कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी महज 1 सीट ही जीत सकी थी और 3 सीटें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई थी। टीएमसी ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि उनके दोनों के हाथ कोविड-19 मरीजों के खून से सने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के गंभीर खतरे को उन्होंने नजरअंदाज किया है। कोरोना महामारी के बीच सोनीपत से झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल के बाहर मरीज तड़प रहे हैं, वहीं शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। महाराष्ट्र के बीकेसी टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन खत्म हो गई, जिसके चलते वैक्सीनेशन कराने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां इलाज न मिलने के कारण महिला की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से जयपुर में 4 मरीजों की मौत। बीकानेर में मरीजों के तड़पने का वीडियो हुआ वायरल। सुल्तानपुर से लखनऊ तक किल्लत। एमपी के ग्वालियर में प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में एक जया रोग के अस्पताल का वार्ड बॉय शामिल है। इंदौर में कोविड जांच के लिए ड्राइव इन कोविड टेस्ट की शुरुआत हुई। नगर निगम ने इसके लिए 2 बड़े मैदानों में व्यवस्था की है, जहां वाहन चालक वाहन में बैठे बैठे ही कोविड सैंपल दे सकते हैं। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली रेमडेसिविर के 400 इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से फार्मा कंपनी का मालिक है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से रोगियों की मौत का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ मेला खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने हरिद्वार में 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी दुकानें खोलने की अनुमति होगी। बलिया में चुनावी रंजिश में दबंगों ने डॉक्टर की हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद से कानपुर आ रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाराणसी में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो बीएचयू का छात्र है। उन्नाव में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर फायरिंग हुई। दोनों पक्षों की तरफ से की गई फायरिंग में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मिर्जापुर में मकान की छत के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 18,363 नए मामले सामने आए। वहीं 316 लोगों की मौत भी हुई है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 31,539 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 315 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 77,266 नए मामले सामने आए। वहीं 3,019 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 8,665 नए मामले सामने आए। वहीं 88 की मौत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फेसबुक पर खास संदेश लिखकर भारत का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है और साथ ही मदद मुहैया कराए जाने की बात भी कही। पाकिस्तान में कोरोना के हालात गंभीर हो गए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं और 16 शहरों में सेना की तैनाती कर दी गई है। फ्रांस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। फ्रांस की
खाड़ी में गश्त कर रहे अमेरिकी युद्धपोत के नजदीकी ईरान 3 हवाई जहाज आ गए, जिसके बाद अमेरिकी युद्धपोत से फायरिंग कर दी गई। श्रीलंका में बुर्का नकाब के साथ घर से निकलने पर रोक लगा दी गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देकर कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पेटीएम ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देने का फैसला किया। इसके अलावा पेटीएम राज्य में एक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ एदार पूनावाला को वायु सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खतरे को देखते हुए पूनावाला को सुरक्षा दी गई है। बायजू और जियो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में इन दोनों कंपनियों को शामिल किया है। ट्रूकॉलर ने कोविड-19 अस्पतालों की एक फोन डायरेक्टरी शुरू की है। इससे भारत में ग्राहकों को अपने इलाके में अस्पतालों की पूरी लिस्ट मिल सकेगी। आईपीएल के 23वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर आईपीएल इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वार्नर ने यह उपलब्धि सीएसके के खिलाफ अर्धशतक लगाकर हासिल की है। आईपीएल के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। आईपीएल के 25वें मुकाबले में दिल्ली का सामना कोलकाता से होगा। मैच 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। ग्रैमी अवार्ड के समय रैपर कान्ये वेस्ट द्वारा पहने गए जूते का ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में कान्ये वेस्ट के जूते 13 करोड़ में बिके। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अल्लू अर्जुन ने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर लुधियाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभिनेता निचिमी शिरगिल समेत 4 को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही प्रोटोकॉल तोड़ने पर उनका चालान काटा गया था। अमेजन प्राइम पर 30 अप्रैल को अंग्रेजी एक्शन फिल्म विदाउट रिमोर्स रिलीज की जाएगी। स्टेफानो सोलिमा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। नेटफ्लिक्स पर थिंग्स हट एंड सीन आज रिलीज होगी। इस हॉरर थ्रिलर फिल्म का निर्देशन शेरी स्प्रिंगर बर्मेन ने किया है। फिल्म में अमांता सेफ्राइट लीड रोल में है।